हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आपका चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन के सभी एजेंट्स को। अगर हम पॉलिनेशन के एजेंट्स की बात करें तो आपके बेसिकली पॉलिनेशन में दो टाइप के आपके एजेंट्स पाए जाएंगे। एक तो एबायोटिक होंगे और दूसरे आपके बायोटिक होंगे, राइट? ठीक है। आप अगर एबायोटिक में बात करें तो आपका वाटर और विंड के थ्रू, ठीक है, विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, ये आपका एक एजेंट के तरीके से आपका पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर विंड पॉलिनेशन होता है तो हम, अगर विंड पॉलिनेशन एज अ एजेंट वर्क करता है तो हम उसको बोलेंगे अनीमोफाइली, राइट? अगर वाटर एज अ एजेंट वर्क करता है तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोफाइल, राइट? ये लिखा हुआ है हाइड्रोफाइल। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो एबायोटिक एजेंट्स है वो आपके दो हैं जो आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिनेशन कराने में। ठीक है, एक है आपका अनीमोफाइली, दूसरा है आपका हाइड्रोफाइली। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोटिक एजेंट्स की। बायोटिक एजेंट्स में बात करें, बेसिकली हमने आपके 4 टाइप्स के आपके एजेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आपके हैं तो आपके बहुत सारे, बट आपको लेकिन जितना पढ़ना है उतना हमने आपको मेंशन कर दिया है। आपका सबसे पहले अगर बात करते हैं कि इंसेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ एजेंट, ठीक है, बायोटिक एजेंट के लिए, ठीक है, और पॉलिनेशन करा रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे एंटेरोफाइली। ठीक है, इसके बाद अगर बर्ड पार्टिसिपेट कर रही है एज अ एजेंट पॉलिनेशन कराने के लिए तो हम उसे कहेंगे ऑर्निथोफाइली। उसके बाद अगर बॉड आपका जो है बैट पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, एज अ बायोटिक एजेंट तो हम बोलेंगे टिरोप्टेरोफाइली। ठीक है, अगर स्नेल पार्टिसिपेट कर रही है एज अ एजेंट पॉलिनेशन कराने के लिए तो हम यहाँ पे बोलेंगे मलाकोफिली। ठीक है, मलाकोफाइली, राइट? तो आपके ये बेसिकली हमने अभी नाम आपको काउंट करा दिए कि एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स में कौन कौन से एजेंट हैं जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प कर रहे हैं। अब इन्हीं एजेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? अगर हम बात करें तो शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे आपका एबायोटिक एजेंट से। एबायोटिक एजेंट में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम अनीमोफाइली को। अगर हम अनीमोफाइली में बात करें तो सबसे पहले आपका कहता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर बायोटिक एजेंट है, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वो आपका पॉलिनेशन कराने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि फ्लावर जो होना चाहिए वो कलरफुल होना चाहिए, तभी तो जो इंसेक्ट्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फ्लावर है, ठीक है, उसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर बायोटिक एजेंट में हम बात करें तो बायोटिक एजेंट में अगर हमें बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करवाना है तो आपके जो फ्लावर्स होने चाहिए काफी अट्रैक्टिव होने चाहिए और प्लस फ्रेग्रेंस के साथ होने चाहिए। लेकिन अगर विंड पॉलिनेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो फिर ये चीज ध्यान रखिए, वहां पे जो फ्लावर होगा वो कलरलेस होगा, क्योंकि नेचर ने जब उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो नेचर उसको क्यों कलरफुल प्रोवाइड करे? ठीक है, कलरफुल क्यों फ्लावर बनाए? अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं है विंड पॉलिनेशन वाले फ्लावर को फ्रेग्रेंस की तो नेचर क्यों प्रोवाइड करे, राइट? तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए नेचर ने उन्हें ये सब चीजें नहीं दी। ठीक है, राइट? तो अनीमोफाइली में अगर हम बात करें तो फ्लावर्स आपके कैसे हैं? कलरलेस है, ठीक है, स्मॉल साइज के होते, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होता है और साथ ही साथ उसमें नेक्टर भी नहीं पाया जाता है। देखो, नेक्टर को सक कौन करेंगे? इंसेक्ट्स करेंगे। नेक्टर को सक करेंगे, ठीक है, और फिर उसको आपका, अगर मान लीजिए इंसेक्ट्स में आपकी हनी भी है तो नेक्टर को सक करके आपका कहीं ना कहीं हनी कोम में वो हनी को जो है इंट्रोड्यूस कराती है। ठीक है, तो नेक्टर का वहां पे यूज हो गया। लेकिन जब विंड पॉलिनेशन में नेक्टर का कोई यूज ही नहीं है तो नेक्टर भी वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, राइट? ये कुछ आपके फीचर्स है। अगर हम बात करें तो हम अनीमोफाइली में हम यहाँ पे ये क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे कौन से फीचर्स है जो बेसिकली अनीमोफाइली एजेंट जो पार्टिसिपेट कर रहा है पॉलिनेशन कराने में उनमें जो है प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उन आपके प्लांट्स में, उनके फ्लावर में ऐसे कौन से आपके फीचर्स प्रेजेंट होंगे? ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं। पहला हमने पढ़ लिया।
दूसरा है आपका जो पॉलन ग्रेन्स होंगे काफी ज्यादा लार्ज नंबर में होंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक सिंपल सा लॉजिक है, मान लीजिए विंड है, ठीक है, अब विंड ब्लो कर रही है, साथ में आपका जो है प्लांट है वो डैंगल कर रहा है, डैंगल करने से अंदर से पॉलन ग्रेन्स आपके रिलीज हुए। अब जरूरी है कि विंड से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपके जो है काफी डिस्टेंस तक पहुंच पाए, या फिर हम बात करें जो फीमेल फ्लावर है वहां तक पहुंच पाए, पॉसिबिलिटी कम होती है। जब पॉसिबिलिटी इसकी कम होगी कि वो पॉलिनेशन के लिए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए, यानी कि स्टिग्मा तक पहुंच पाए, तो इसीलिए लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन्स आपके रिलीज होते हैं, ताकि अगर मान लीजिए काफी सारे वेस्ट भी हो जाते तो कुछ तो आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं प्लांट्स के वो पहुंच सके कहाँ तक, स्टिग्मा तक, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे लार्ज नंबर के पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कैनाबिस की बात करें, तो कैनाबिस में 5 लाख पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। आपका 5 लाख पॉलन ग्रेन्स में कुछ तो 1000 में तो एटलीस्ट आपके पहुंचेंगे, नहीं 1000 में पहुंचेंगे तो 100 में तो एटलीस्ट पहुंचेंगे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, डेस्टिनेशन तक। तो इसीलिए जितने भी आपके, ठीक है, प्लांट्स विंड पॉलिनेशन को फॉलो करते हैं, जितने भी प्लांट्स के फ्लावर विंड पॉलिनेशन को फॉलो करते हैं, वहां पे लार्ज नंबर के पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, राइट। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लेते हैं मेज का, ठीक है। मेज में टेसल होता है, टेसल क्या है, क्लस्टर है आपका मेल फ्लावर का, यानी कि खूब सारे मेल फ्लावर है, मान लो एक मेल फ्लावर है, ये भी मेल फ्लावर है, फिर एक और मेल फ्लावर है, ठीक है, एक पूरा क्लस्टर बना हुआ है, ठीक है। तो आपका मेल फ्लावर का जो क्लस्टर होता है मेज में, उसको हम क्या बोलते हैं, टेसल बोलते हैं, राइट। तो टेसल में अगर हम बात करें कितने पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, 25 मिलियन, राइट। तो यहाँ पे ये कुछ दो एग्जाम्पल हमने मेंशन कर दिए हैं कि कितने पॉलन ग्रेन्स आपके रिलीज हो रहे हैं पर्टिकुलर फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो लाइट वेटेड होते हैं। अच्छा, लाइट वेटेड आप इसको समझिए, विंड से पॉलन ग्रेन्स को मूव करना है स्टिग्मा तक, ठीक है। अगर हैवी होंगे तो हैवी होने पर विंड इनको ब्लो कर पाएगी डिस्टेंस तक, काफी डिस्टेंट प्लेसेस पे नहीं कर पाएगी, ठीक है। हैवी होने की वजह से विंड ब्लो करेगी और वो वहीं के वहीं पॉलन ग्रेन्स फॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो नेचर ने उन्हें जो पॉलन ग्रेन्स दिए हैं, कैसे दिए हैं, लाइट वेट के दिए हैं, ठीक है। लाइट वेट के साथ साथ विंग, कुछ में आपको विंग्स वाले भी मिलेंगे। अच्छा, हमेशा ध्यान रखिए एक चीज कि अगर विंग्स पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट है तो आपको हम बता दें कि 1300, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया 1300, ठीक है, किलोमीटर तक का डिस्टेंस ये कवर कर सकते हैं, राइट। कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, 1300 किलोमीटर तक का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं कि लाइट के साथ साथ ये ड्राई भी होते हैं। देखिए, ड्राई होना भी बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए स्टिकी होंगे, ठीक है, तो स्टिकी होने में क्या होगा कि वो जो पॉलन ग्रेन्स है आपके जो है मेल फ्लावर से रिलीज हुए और पता चला कि वो जाके फीमेल फ्लावर के पेटल से ही स्टिक कर गए, स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। इसीलिए नॉन स्टिकी भी होना जरूरी है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें, मान लीजिए स्टिकी है तो विंड से वो बीच में कोई बैरियर आया और उसी से जाके वो स्टिक हो गए, ठीक है। तो इसलिए नॉन स्टिकी होना भी जरूरी है। नॉन स्टिक के साथ साथ ड्राई होते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा ड्राई होंगे, आप हमेशा ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा ड्राइनेस बढ़ेगी किसी भी आपके जो है पार्ट की, तो वो उतना ज्यादा लाइट वेटेड होता है, ठीक है। तो इसीलिए ड्राई अगर है तभी वो लाइट वेटेड है, ठीक है। ड्राई के साथ साथ नॉन स्टिकी हमने आपको बता दिया है, और इसके अलावा हमने आपको विंग्स भी बता दिया है कि कुछ में विंग्स है, और अगर विंग्स प्रेजेंट है तो वो आप सोच सकते हैं कि काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं, कितना, 1300 किलोमीटर, ठीक है। विंग्स अगर प्रेजेंट है तो पॉलन ग्रेन्स आपके 1300 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर की बात करें तो उनमें फेदरी स्टिग्मा होता है। मेज में ही बात करते हैं, मेज में अगर फीमेल फ्लावर है, ठीक है, तो मेज में सपोज हमने इस तरीके से रफली एक फीमेल फ्लावर बनाया और इस तरीके से ये फेदर्स टाइप में बना दिया, ठीक है। इस टाइप से आपने मक्के की अगर कभी भी खेती देखी होगी तो आप इस तरीके से देखेंगे कि जो फीमेल फ्लावर है,
ठीक है, इस तरीके से फेदरी होता है और फेदरी होने पर इसे हम टेसल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? टेसल। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि फेदरी स्टिग्मा है। जो फेदरी स्टिग्मा है तो इससे क्या होगा कि पॉलन ग्रेन सपोज आया तो पॉलन ग्रेन्स क्या होगा कि इससे क्रॉस ना हो पाए, तो फेदरी होने की वजह से पॉलन ग्रेन क्या होगा, इन फेदर्स पे ट्रैप हो जाएगा। जब ट्रैप होगा तो धीरे धीरे तो वो स्टिग्मा के माउथ पर। हम क्या बात कर रहे थे कि जो आपका फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर की अगर हम बात करें तो कैसा है, फेदरी है, राइट। तो फेदरी होने की वजह से आप यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आराम से, ठीक है, क्या हो जा रहे हैं, वो ट्रैप हो जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है फीचर कि कैलिक्स और कोरोला, ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस होंगे या फिर एब्सेंट होंगे। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला क्या होंगे, या तो वो होंगे ही नहीं या फिर वो अगर होंगे तो रिड्यूस होंगे। ऐसा क्यों? देखिए सपोज कि हमने ये मान लीजिए एक ये पेटल बनाया, ठीक है, ये इसका जो है हमने सेपल बना दिया, ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे ये क्या बनाया, ये कैलिक्स बनाया, ये हमने कोरोला बना दिया और हमने पिस्टल को दिखा दिया ये इनलार्ज, ठीक है, स्टेमन भी दिखा दिया इनलार्ज। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि कैलिक्स और कोरोला क्या है, रिड्यूस है। रिड्यूस है क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इनको स्पेस मिलेगा, एंथर की बात करें या पिस्टल की बात करें, ये जितना ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे उतना ज्यादा इजी होगा विंड पॉलिनेशन होने में, ठीक है, उतना ज्यादा इजी होगा एनिमोफाइली होने में, ठीक है। इसीलिए या तो ये कैलिक्स कोरोला प्रेजेंट ही नहीं होंगे, और अगर प्रेजेंट होंगे तो फिर वो कैसे होंगे, वो रिड्यूस फॉर्म में होंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने आपको कैनाबिस, मेज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, डेट पाम इसमें आ जाएगा, कोकोनट भी आपका इसमें आ जाएगा, एमरिंथस आ जाएगा, ठीक है, ये सब जो है आपके एग्जाम्पल, शुगर केन आ जाएगा, ग्रासेस हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, ये सारे के सारे विंड पॉलिनेटेड आपके प्लांट्स हैं, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके हाइड्रोफिले की। हाइड्रोफिले में अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको पता ही है जैसे कि अभी हमने बताया कि आपके फाइली में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे अभी अगर हम बात करें, देखो जैसे एनिमोफाइली में था, एनिमोफाइली में जो किसी भी फ्रेग्रेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, नेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कलरफुल पेटल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन नहीं हो रहा था, राइट, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो नेचर ने नहीं प्रोवाइड किया। ऐसे ही अगर वाटर पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, हाइड्रोफाइली फॉलो हो रहा है, तो सेम चीज नेचर ऐसे फ्लावर्स को भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे भी जो फ्लावर्स होंगे वो ऑर्डरलेस होंगे, स्मॉल होंगे, ब्राइट कलर नहीं होगा और नेक्टर नहीं होगा, सेम एज एनिमोफाइली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा अब एक चीज ध्यान रखिए कि पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स अगर वाटर में जा रहे हैं, ठीक है, और वाटर में जा रहे हैं तो फिर वाटर से उनमें स्टिकनेस आ जाएगी, और वाटर से काफी देर तक अगर वाटर में रहेंगे पॉलन ग्रेन्स तो उसमें स्टिकनेस आ जाएगी वाटर की वजह से। प्लस ये भी है कि आपका जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है, मे बी आपका उनकी जर्मिनेशन जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आपका अभी हम आगे बताएंगे कि जो मेल फ्लावर है वो आपका पूरा का पूरा डिटैच होता है। अगर डिटैच हो रहा है, ठीक है, बाद में डेहिसेंस हो रहा है, बाद में जर्मिनेशन हो रहा है, तो वहां पे अगर नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन होंगे तो चांसेस जर्मिनेशन के खत्म हो जाएंगे, ठीक है, राइट, क्योंकि वाटर से भी तो पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन देना है, तो वाटर से अगर प्रोटेक्शन देना है पॉलन ग्रेन्स को तो जरूरी है कि जो पॉलन ग्रेन्स हो उनमें म्यूसिलेजिनस कोटिंग हो, म्यूसिलेज की एक कोट हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हाइड्रोफिली आपकी फाइली जो फॉलो करते हैं जो प्लांट्स, ठीक है, उनके पॉलन ग्रेन्स पे म्यूसिलेजिनस कोट पाया जाता है पॉलन ग्रेन्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग और स्टिकी स्टिग्मा पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो पॉलन सरफेस, सपोज कि ये वाटर का सरफेस है, ठीक है, अगर
यहाँ पे सरफेस है तो पॉलन ग्रेन कहीं ना कहीं सरफेस पे ही आएंगे मेल फ्लावर के साथ। तो फिर जो मेल फ्लावर है उसको भी तो लॉन्ग होना होगा, उसकी स्टॉक को भी लॉन्ग होना होगा और रिसेप्टिव होना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर सरफेस पे नहीं आएगा तो फिर पॉलन ग्रेन्स कैसे यहाँ पे लैंड हो पाएंगे, कैसे ये स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा। तो इसीलिए जो फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वो लॉन्ग और स्टिकी होता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हाइड्रोफाइली है वो दो टाइप का जो है फॉलो करता है, दो टाइप की हाइड्रोफाइली पॉसिबल है, ठीक है। कौन कौन से? एपीहाइड्रोफाइली और हाइपोहाइड्रोफाइली। एपीहाइड्रोफाइली की अगर हम बात करें तो जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो रहते हैं वाटर के सरफेस पे, ठीक है। यानी कि अगर हमने ये वाटर बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फ्लावर्स हैं ये कहीं ना कहीं सरफेस पर हैं, ठीक है, वाटर के सरफेस से, ठीक है, मतलब सबमर्ज्ड नहीं है। ये फ्लावर्स कैसे हैं? आपके वाटर के सरफेस पर ही है, ये सबमर्ज्ड नहीं है, नीचे की तरफ नहीं है, ठीक है। तो वाटर के सरफेस पे नजर आ रहे हैं। तो एपीहाइड्रोफाइली में जो फ्लावर्स होते हैं कैसे होते हैं? आपके एक तरीके से सरफेस पे, वाटर के सरफेस पर ही इनके ऐसे प्लांट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। फ्लावर्स भी पाए जा रहे हैं, प्लांट्स मतलब फ्लावर्स प्लांट के साथ पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? ऐसे कौन से आपके जो फ्लावर्स हैं या प्लांट है जो आपका जो है सबमर्ज ना होके सरफेस पे प्रेजेंट है? वो है वेलिस्नेरिया, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो हाइपोहाइड्रोफाइली जो फॉलो करते हैं प्लांट्स, ठीक है, वो हमेशा ध्यान रखना टोटली जो होंगे वो सबमर्ज्ड होंगे, ठीक है। ये अगर वाटर का सरफेस है तो ये कैसे होंगे? ये बिल्कुल नीचे होंगे, ठीक है। ये कैसे होंगे? बिल्कुल नीचे के साइड में, बेस पर, ठीक है। अगर ये वाटर बॉडी का बेस है तो ये कहाँ पाए जा रहे हैं? बिल्कुल बेस पर पाए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड है, ठीक है। अब ये सबमर्ज्ड जो फ्लावर्स हैं वो आपके कौन से होंगे? जॉस्टेरा, सेरेटोफाइलम, ठीक है। जॉस्टेरा और सेराटोफाइलम जो सबमर्ज्ड होते हैं, वेलिस्नेरिया सरफेस पे पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें हाइड्रोफाइली की तो वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जॉस्टेरा ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? हाइड्रोफाइली ही फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे जॉस्टेरा और सेरेटोफाइलम। जॉस्टेरा और सेरेटोफाइलम में थोड़ा सा डिफरेंस है इनका पॉलिनेशन का, ठीक है। वो क्या है? जॉस्टेरा में अगर हम बात करें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं। पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे? रिबन लाइक, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, रिबन की तरीके से बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इनका अगर हम साइज की बात करें तो कितना है? 2500 माइक्रॉन, ठीक है। और एक और चीज, पॉलन ग्रेन्स में आउटर कोट होता था एक्साइन का, लेकिन इनमें एक्साइन नहीं है, ठीक है। ये विदाउट एक्साइन है। किसकी बात करें? जॉस्टेरा के। जॉस्टेरा के पॉलन ग्रेन कैसे हैं? रिबन लाइक है, बिना एक्साइन के पाए जा रहे हैं। इनका साइज जो है वो 2500 माइक्रोन का है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मैच्योर मेल फ्लावर है, ठीक है, वो क्या होता है? ये तो पॉलन ग्रेन की हमने बात बताई एक बेसिक, लेकिन पॉलन ग्रेन तक कहानी पहुंचे उससे पहले और क्या होता है वो चीज आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है? ये सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने बना दिया एक ये मेल फ्लावर, ठीक है, मतलब मेल प्लांट है जो मेल फ्लावर को कैरी कर रहा है। होगा क्या? जब इसमें अगर ये मेल है, ठीक है, ये क्या है? ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर है तो ये मेल ऑर्गन को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे मैं इसको फ्लावर में कन्वर्ट कर देते हैं हल्का सा रफली। सपोज ये फ्लावर हो गया और ये मेल ऑर्गन को कैरी कर रहा है। ये क्या होगा? ये डिटैच हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये अलग हो गया, ठीक है, फ्लावर को लेकर, ठीक। फ्लावर जो है अलग हो गया मैच्योर होने पर। कब? जब मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने पर मेल फ्लावर प्लांट से अलग हो जाएगा, ठीक है। अलग होने के बाद में ये सरफेस पर फ्लोट करने लगेगा। अब ये क्या करेगा? यहाँ सरफेस पे आएगा, ठीक है, सरफेस पे फ्लोट करेगा। लेकिन जब सरफेस पे फ्लोट करेगा तो इसका जो पेरियंथ वाला पार्ट है वो बोट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर?
एक बोट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ठीक है, स्टेमन के साथ। तो बोट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके पीरियंथ क्या होगा, ये सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। सरफेस पे जब ये फ्लोट करेगा उसी टाइम पे सपोज ये फीमेल प्लांट था, ठीक है, ये आपका हमने बनाया है आपका ये मेल फ्लावर का प्लांट और ये फीमेल फ्लावर का प्लांट। अब यहाँ पे उसी टाइम पे जब ये फ्लोट कर रहा है तो कोई ना कोई जॉस्टेरा का जो फीमेल प्लांट होगा उसमें फीमेल फ्लावर मैच्योर हो रहा होगा, ठीक है। जब मैच्योर होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इसकी स्टॉक होगी वो अराइज करेगी, सरफेस पे जाएगी, ये गई, ये सरफेस पे आ गई, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सरफेस पे ही रहने देते हैं, ठीक। अब सरफेस पे ये जब गई, ये सरफेस पे आ गई और सरफेस पे आने के बाद, ठीक है, इसने क्या किया, इस पॉलन ग्रेन को रिसीव किया, ठीक है। पॉलन ग्रेन को जब रिसीव किया तो रिसीव करने के बाद ये जो आप यहाँ पे ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट था, स्टॉक इसकी क्या हो जाएगी, वापस से रिड्यूस हो जाएगी अपने शेप में, ठीक है। और रिसीव करने के बाद अब पॉलन ग्रेन्स और यहाँ पे जो फीमेल जो गैमीट है फीमेल फ्लावर में, ये क्या करेंगे, आगे पॉलिनेशन करेंगे। पॉलिनेशन के अलावा फिर आगे जो है यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन, देन आपका जो सीड फ्रूट जो भी फॉर्मेशन होना है वो फॉर्मेशन होगा। यानी कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए ही स्टॉक सिर्फ ऊपर गई थी सरफेस पे, उसके बाद जो भी प्रोसेस सारे हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, सबमर्ज पार्ट में ही हो रहे हैं, मतलब वो वापस से क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका सिराटोफाइलम। सिराटोफाइलम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सिराटोफाइलम कैसा है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि मेल और फीमेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही पाए जा रहे हैं सेम प्लांट में। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आपका एंथर है वो मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद जैसे यहाँ पे था ना कि ये सबमर्ज्ड वाले में कि मैच्योर हुआ मेल फ्लावर, ठीक है, तो मेल फ्लावर जो है मैच्योर होने के बाद में क्या हो गया था, डिटैच हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्लावर नहीं, यहाँ पे एंथर मैच्योर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बना दे रहे हैं कि ये है फ्लावर और इस फ्लावर में सपोज ये था एंथर, तो ये एंथर मैच्योर हो गया। जब मैच्योर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अलग होने के बाद ये सरफेस पे फ्लोट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे सरफेस पे क्या करेगा, ये एंथर सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। सरफेस पे फ्लोट होने के बाद में अगर हम बात करें तो इसका डेहिसेंस होगा, ठीक है, ये डेहिस होगा। और डेहिसेंस होने के बाद पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, ठीक है, राइट। अब जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे तो पॉलन ग्रेन जो रिलीज होंगे वो कहाँ पे, सपोज यहाँ पे ही हम बना देते हैं कि ये है सिराटोफाइलम का प्लांट। अब ये सिराटोफाइलम का प्लांट है, ये एंथर था, डेहिसेंस इसका हुआ, ठीक है। और डेहिसेंस होने के बाद अब ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। और जर्मिनेट होने के बाद, ठीक है, ये सिंक हो जाएंगे मतलब डूब जाएंगे। अभी तक सरफेस पे थे लेकिन अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपके जो है कहाँ चले जाएंगे, ये सिंक हो जाएंगे, ठीक है, डूब जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने ये बनाया है, ठीक, हम यहाँ पे सबमर्ज्ड की बात कर रहे हैं। सपोज हम इसी प्लांट को हम बना देते हैं सिराटोफाइलम, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, यहाँ फिर से हम बताते हैं जो प्लांट होगा उससे जो एंथर क्या होगा, ठीक है, मैच्योर होने के बाद अलग होगा। अलग होने के बाद वाटर के सरफेस पे ये फ्लोट करेगा। फ्लोट करने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेहिसेंस होगा तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए। अब पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, यहाँ पे सिंक कर जाएंगे, ठीक है, सिंक कर जाएंगे। और पॉलन ग्रेन्स सिंक हो जाएंगे और सिंक होके पहुंचेंगे कहाँ, फीमेल जो भी फ्लावर होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने पहले ही कहा था सेराटोफाइलम बाइसेक्सुअल है, ठीक है, तो बाइसेक्सुअल है तो इसका मतलब जो दूसरे फ्लावर के पास गया
ठीक है, तो दूसरे फ्लावर के ये स्टिग्मा के पास पहुंचेगा, स्टिग्मा के पास पहुंच के अब ये पॉलिनेशन करेगा। मतलब यहाँ पे इसने क्या किया, सेराटोफाइलम ने यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स रिलीज किए, पॉलन ग्रेन सिंक हुआ और सिंक होके पहुंच गया कहाँ पे, फ्लावर के पास, दूसरे फ्लावर के पास में, ठीक है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो जोस्टेरा और सेराटोफाइलम का यहाँ पे प्रोसेस फॉलो हुआ। ठीक है, हम फिर से सेराटोफाइलम को एक बार रिपीट कर देते हैं। सेराटोफाइलम में क्या होगा कि जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो बनाया है, ये बनाया था पहले वाला कौन सा, फेलिस्नेरिया का, जो आपका सबमर्ज्ड नहीं था, जो क्या था, ऊपर फ्लोट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे सबमर्ज्ड, यहाँ से सपोज ये क्या करेगा, ये जो एंथर है मैच्योर हुआ, एंथर मैच्योर होने के बाद, ठीक है, ये क्या करेगा, आपका सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट होने के बाद में ये सरफेस पर फ्लोट करेगा एंथर, ये एंथर फ्लोट किया, फ्लोट करने के बाद में ये डाइसेंस हुआ तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए। अब पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए तो पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, सिंक कर जाएंगे, और सिंक करके हो भी सकता है कि उसी प्लांट में चले जाएं, और हो भी सकता है कोई और आपका प्लांट उसी का, ठीक है, सेराटोफाइलम का वहां चला जाए, और फिर पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। क्योंकि मैंने पहले क्या किया था, फ्लावर जो है सरफेस वाला बनाया था, बट ये क्या है, सबमर्ज्ड है। ठीक है, इसलिए हमको बनाना कौन सा था, दिखाना था एग्जाम्पल किसमें, सबमर्ज्ड वाले में। ठीक है, राइट। तो ये कहानी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, सारे के सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनमें हाइड्रोफाइली हो। ठीक है, वो इंसेक्ट पॉलिनेशन भी करते हैं, विंड पॉलिनेशन भी करते हैं। लाइक अगर हम बात करें वाटर लिली और लोटस, ठीक है, ये एक्वेटिक जरूर हैं, लेकिन इनमें पॉलिनेशन आपका नहीं होता है, किसके थ्रू, हाइड्रोफाइली, यानी कि वाटर के थ्रू नहीं होता है।